you. So let's start with our next chapter, whose name is national income. तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा ज्ञान दिया गया है, तो जिसके लिए हमें हमारा शार्प ब्रेन यूज करना होगा। तो हम उसी ब्रेन को डेवलप करने के लिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे? हम इस लेक्चर में एक बेसिक बैकग्राउंड डेवलप करेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ ईयरफोन लगाकर इस लेक्चर को सुनना है। आपने कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनना है और अपने दिमाग में बिठाना है। ओके। सो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम की। इनकम कैसे होती है? हमारी इनकम तब होती है जब हम कुछ बेचते हैं। हम बेचते क्या हैं? हम बेचते हैं जिसकी डिमांड होती है। हम वो बेचते हैं जिसकी डिमांड होती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डिमांड? ओके, व्हाट इज डिमांड? कल राहुल ने अपने घर पर आईफोन 11 की डिमांड की। राहुल ने अपने पापा को बोल दिया कि पापा मुझे आईफोन 11 चाहिए। I don't know how, but मुझे iPhone 11 चाहिए। और उधर साहिल ने अपने घर पर बोल दिया, अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी जब मुझे अरमानी के शूज मिलेंगे तभी मैं कॉलेज जाऊंगा, अदरवाइज मैं कॉलेज नहीं जा रहा। मम्मी जब मुझे अरमानी के शूज मिलेंगे तभी मैं कॉलेज जाऊंगा। ओके, मैं इस सब को देख रहा था। मुझे समझ में आया कि डिमांड हो रही है, तो अब मैं क्या करूं? मैं अरमानी का शोरूम खोल लूं या फिर मैं आईफोन का शोरूम खोलूं? मैं क्या करूं? मैं किसकी डिमांड को सेटिस्फाई करूं? मैं अरमानी का शोरूम खोलूं या फिर मैं आईफोन का शोरूम खोलूं? ओके, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम किसी एक की ही वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, वही अनलिमिटेड वांट्स हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाती है। हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें बहुत सारे इनपुट लगते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब हम प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ पे करेंगे? प्लांट में करेंगे। प्लांट कहाँ पे लगाएंगे? प्लांट को एक लैंड पे लगाएंगे ना। प्लांट को एक लैंड पे लगाएंगे। उस प्लांट के अंदर लेबर काम करेगी। और लेबर कहाँ से आएगी? पैसे से आएगी। और इस सबको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, जो देखे जो समझे कि डिमांड हो रही है, जब ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली कंबाइंड होते हैं तब गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती हैं। और वही गुड्स और सर्विस वेरियस फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी में फ्लो करती हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ दे फ्लो इन द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी with the help of the basic terms. Okay, first is firm who produce goods and services. These are owned by entrepreneur who hire land, labor, capital, entrepreneur. They undertook production. Okay, तो ये होता है फर्म, जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है, एंटरप्रेन्योर इसे चलाता है। ओके, इन्हें क्या चाहिए होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये प्रोडक्शन करते हैं। एंड सेकंड इज हाउसहोल्ड हु अंडरटेक कंजम्पशन, जो कंजम्पशन करता है। हाउसहोल्ड क्या करता है? प्रोडक्शन फर्म के द्वारा बनाई गई गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, तो ये कंजम्पशन करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्या? फर्म ने सोच लिया, अब मुझे एंटरप्रेन्योर को, फर्म को समझ में आया कि हम टी शर्ट को प्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए मुझे बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर। ओके, लेकिन ये मेरे पास नहीं है। मैं इन्हें हाउसहोल्ड से बोरो करूंगा, क्योंकि ये हाउसहोल्ड के पास, मैं इन्हें हाउसहोल्ड से बोरो करूंगा। ओके, तो इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो हाउसहोल्ड हमें मुझे ऑफर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इस सब को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फेज। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फेज। एंड इन सभी फैक्टर और इन सभी चीजों को जो हाउसहोल्ड हमें ऑफर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
तो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी क्या, फर्म, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन फेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये 4 टर्म हमने पढ़ी। अभी इसी के बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या। अभी तक हमने देखा फर्म ने अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और इसी प्रोडक्ट को हाउस होल्ड यूज करेगा एंड हाउस होल्ड की फैक्टर सर्विसेज को यूज किया किसने, फर्म ने, और हम इसी को रियल फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। As there is only exchange of goods and services without exchange of money, so this is known as real flow of income. It determines magnitude of growth process in the economy. It determines magnitude of growth process in the economy. For example, if more the factor services are provided to firm, more will be the volume of production, which speed up the process of growth. मतलब अगर ज्यादा फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड की जाएंगी तो फर्म कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इकोनॉमी की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ हाउस होल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि उन्हें उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए कंपनसेट किया जाएगा और फर्म उन्हें कंपनसेट करती भी है। This is known as distribution phase. And this is also known as factor prices, where firm will pay rent for land, wages for labor, interest for capital, profit for entrepreneur. But distribution is all about how national income is distributed among rent, wages, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो हमने समझा डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या है। तो इसी के बाद हम देखेंगे कि कंजम्पशन फेज क्या होता है। अब फर्म के पास अपना प्रोडक्ट है और हाउस होल्ड के पास अपनी फैक्टर सर्विसेज है। ओके, तो फर्म की फैक्टर सर्विसेज के लिए, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज के लिए उन्हें ऑलरेडी कंपनसेट कर दिया गया है फर्म के द्वारा। बट अभी फर्म को भी तो कोई चाहिए जो उनके प्रोडक्ट को खरीदे, जिसके साथ वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक कंटिन्यूस प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। सो इन दिस फेज फर्म विल सेल इट्स प्रोडक्ट टू हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन। ओके, दैट्स इट। बट लेकिन हाउस होल्ड के पास पैसा कहां से आएगा? हाउस होल्ड विल यूज देयर मनी। कौन सी मनी? जो उन्हें कब मिली थी? उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए मिली थी। जो उन्हें उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए मनी मिली थी, उसी मनी को वो यूज कर हाउस होल्ड का प्रोडक्ट खरीदें। ओके, तो इतना अभी तक का हमें समझ में आया। क्या हमारा रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है एंड कंजम्पशन फेज क्या होता है। ओके, हमने क्या कुछ पढ़ लिया है? हमने क्या कुछ पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, कंजम्पशन फेज क्या होता है, रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ओके, सो अभी इसी के बाद हम पढ़ेंगे क्या। अब इन्हीं बेसिक टर्म के साथ साथ हमने हमारा फर्स्ट कंसेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी भी पढ़ लिया है। सर वो कैसे, देखेंगे। नाउ इन एन इकोनॉमी वेयर हाउस होल्ड एंड फर्म ओनली दीज टू सेक्टर एग्जिस्ट। ओके, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोडक्शन करने के लिए और फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है उन्हीं सर्विसेज के लिए। उसी के बाद हाउस होल्ड फर्म से प्रोडक्ट खरीदता है उसी पैसे से जो उन्हें फैक्टर पेमेंट के लिए मिला था, फैक्टर सर्विसेज के लिए मिला था एज ए फैक्टर पेमेंट। ओके, तो यही तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी है, समझे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। A sell milk to B and then B sold that milk to C. A sell milk to B and then B sold that milk to C for production of cheese. Okay, then C sold that cheese to A. मतलब A के दूध से बना हुआ चीज, A के दूध से बना हुआ पनीर A को ही बेच दिया गया। जी हाँ। Now the crux of the example is as same as the circular flow, which tell us everyone is producer at some stage like A, B and C। जी हाँ, यही तो सर्कुलर फ्लो है जो हमें बताता है हर एक
कोई ना कोई स्टेज पर प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड भी प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर है फैक्ट्री सर्विसेज का, और फर्म तो प्रोड्यूसर है ही, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती ही है। सो एक सर्कुलर फ्लो यही है कि एक दूसरे को बेच रहा है और वो दूसरा पहले को बेच रहा है। सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके, सो आज हमने हमारा फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा बिल्डअप करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू अगेन इन लेक्चर 2। ओके। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश के आर्थिक हालात की वजह से वहां की 3/4 आबादी का वजन घटना शुरू हो जाए? ये बात सुनने में अजीब तो जरूर लगती है, लेकिन ये हकीकत है।